तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट खुलवा सकते हो। फ्रेंड, बहुत आसान तरीके से वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है फ्रेंड, तभी जाके आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में आपका अकाउंट खुल जाएगा, मैं आज आपको प्रॉपर बताऊंगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, मैं आपको इस चैनल पर सबसे पहले लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अपने एसबीआई बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में हमारा एसबीआई अकाउंट ओपन हो जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस क्या है। आज की वीडियो में फ्रेंड हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग बात करते हैं कि ये फॉर्म हमको मिलेगा कहाँ। देखिए, ये फॉर्म फ्रेंड आपको आपकी बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा, और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप गूगल क्रोम ब्राउज़र से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बैंक ब्रांच जाइए और वहाँ से इस फॉर्म को लीजिए। हाँ, अब इसको फिल कैसे करना है, चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर की ओर जो डिटेल दिख रही है वो डिटेल आप चाहो तो फिल कर लीजिए, लेकिन फिलहाल तो ये डिटेल आपके जो बैंक एम्प्लॉय हैं वो फिल कर देंगे। लेकिन फिर भी फ्रेंड हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको फिल कर देते हैं ताकि आपका काम जो है जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका ब्रांच नेम लिख देना है, ब्रांच कोड लिख देना है, डेट लिख देना है। फ्रेंड, यहाँ पे ऊपर की ओर आपको दिख रहा होगा डेट, जिस दिन आप अपना ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो, डेट उसी दिन की आपको फिल करना है। उसके नीचे आता है फ्रेंड क्या, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी आपको छोड़ देनी है, अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। क्या अकाउंट नंबर आप फिल करोगे, आपका तो अकाउंट खुला ही नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये आपके बैंक एम्प्लॉय ही फिल करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जो जो आप फिल कर सकते हो वो फिल कर सकते हो। अकाउंट नंबर छोड़ दीजिए, अकाउंट टाइप नॉर्मल में आपको यहाँ पर टिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, नॉर्मली खुलवाओगे। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप माइनर पे टिक कर सकते हो, अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो और यहाँ पे नॉर्मल पे टिक कर सकते हो। फ्रेंड, अगर आप स्टाफ हो, आप अपने एसबीआई बैंक अकाउंट के स्टाफ हो, कहीं पे कह सकते हैं कि बैंक के स्टाफ हो, कहीं पे काम करते हो कुछ भी आप, तो यहाँ पे आप स्टाफ पे भी टिक कर सकते हो। अगर नहीं हो, कोई भी यूजुअल तरीके से आप एक नॉर्मल कस्टमर हो फ्रेंड, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं, आपको ये पोर्शन पूरा खाली छोड़ देना है। चलिए अब बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स की। भाई, पर्सनल डिटेल में हमको क्या क्या फिल करना है, तो यहाँ पे नेम आपको फिल करना है फ्रेंड, सेम एज आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के साथ आपको आपका नाम यहाँ पे फिल करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी आईडी प्रूफ के साथ ही आपको यहाँ पे नाम फिल करना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी नाम फिल कर दो फिर बाद में कहो कि मेरा जो अकाउंट में नाम मेरा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। तो फ्रेंड, कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर नाम फिल करना है। मैडम नेम यानी कह सकते हो कि भाई आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माता जी हो सकती है, किसी का भी नाम आप यहाँ पे प्रॉपर वे में फिल कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। भाई, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। जेंडर में मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर जो भी आप आते हो, मेल या फीमेल में आते हो तो मेल या फीमेल में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैरिटल स्टेटस में मैरिड हो, अनमैरिड हो, वो भी आप, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, जो भी हो आप यहाँ पे प्रॉपर वे में मेंशन कर सकते हो। नीचे को आते हैं भाई, आपके पास क्या है, नेम ऑफ फादर, मदर या स्पाउस। स्पाउस मतलब आपकी वाइफ। यहाँ पे अगर आपके फादर हैं आपके साथ तो आप उनका नेम भी, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे आपके पिताजी का नाम फिल कर देना है, प्रॉपर वे में आप फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे की ओर आता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कह सकते हो कि आप लिटरेट हो, या नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स यानी आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं, आपके कितने बच्चे हैं, जो भी हैं XYZ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर कोई नहीं है यहाँ पे डिपेंड तो आप यहाँ पे 00 फिल कर सकते हो। अगर आप इलिटरेट हो यानी अनपढ़ हो तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। अगर आप नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आपको ये पोर्शन खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं नेम ऑफ गार्जियन, यानी कि आप किसी एक गार्जियन का नाम लिखिए जो आपसे बड़े हों। आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपकी माताजी भी हो सकती हैं, फिर से आप यहाँ पे मेंशन उनको कर सकते हो। इन केस ऑफ माइनर में अगर आपकी उम्र क्या हो, कम हो, 18 साल से कम हो, यानी कि अगर आप माइनर स्टेज पे हो, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम हो, तब जाके आप अपने गार्जियन का नाम यहाँ पे, पिताजी का नाम मेंशन कर सकते हो। रिलेशनशिप विद गार्जियन, आपके जो गार्जियन हैं वो क्या है, मतलब आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, जो भी हैं आप उनके साथ रिलेशन अपना यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेशनैलिटी में इन इंडियन हो, अदर कंट्री से बिलोंग करते हो तो इन इंडियन हो तो इंडियन पे आप टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, यहाँ पे टिक कर दीजिए। कंट्री नेम, अगर अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं वो तो यहाँ पे अदर पे
करके यहाँ पे अदर पर टिक लगा के यहाँ पे कंट्री नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। सिटीजनशिप मतलब कहाँ की नागरिकता कहाँ की है उनके पास, अदर कंट्री की ही है नागरिकता या इंडिया की ही है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड आता है नीचे की ओर ऑक्यूपेशन टाइप, यानी कि वो करते क्या हैं, सर्विस करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, या फिर कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर में है फ्रेंड, वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में क्या करना है, मेंशन कर देना है। अगर आपके जो ऑक्यूपेशन है, अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो आप प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद आता है बिजनेस। भाई अगर आपका कोई बिजनेस है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो आप, सेक्टर में हो कोई भी, या फिर माइग्रेट लेबर हो आप, कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो आप, जो भी हो, अगर आप बिजनेस करते हो फ्रेंड तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर आप कोई अदर प्रोफेशन में हो, आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, या फिर कह सकते हो कुछ और आप सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, एग्रीकल्चर किसान हो, तो वो भी आप फ्रेंड यहाँ पे क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अगर आप जॉब करते हो फ्रेंड, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो नेचर ऑफ बिजनेस, कौन से तरीके का आप बिजनेस करते हो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एनुअल इनकम क्या है आपकी, भाई वार्षिक आय क्या है, आप सालाना कितना कमाते हो आप, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। रिलीजन में क्या हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, आप जो भी हो आप यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर सकते हो। कैटेगरी में जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, जो भी हो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो फ्रेंड। और पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, आप हैंडीकैप हो, आपका मतलब हाथ पैर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर नहीं, आप एकदम स्वस्थ हो, बिल्कुल सही हो, तो नो पे आप टिक कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड आपको नीचे की ओर आना है, एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे अगर आपको आपकी एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पढ़े लिखे हो फ्रेंड आप। अगर आप नाइन्थ क्लास तक पढ़े लिखे हो, केवल 10th क्लास तक पास्ड हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या फिर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अनपढ़ हो फ्रेंड, नहीं पढ़े लिखे हो, तो यहाँ पे लास्ट में इलिटरेट का भी ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर भी टिक कर सकते हो। उसके बाद आता है फ्रेंड प्लीज टिक द एप्लीकेशन। पॉलिटिकली अगर आप पॉलिटिक्स में अगर आप कोई इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप कोई नेता हो, राजनेता हो, तो वो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। अगर आप पॉलिटिक्स के कोई भी रिलेटेड रखते हो, कोई संबंध रखते हो, तो वो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड आता है कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओनली एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री। जो भी है, अगर आप यहाँ पे टिक नहीं करते हो फ्रेंड तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अदर कंट्री से आप बिलोंग नहीं करते हो, कोई भी रिलेशन नहीं रखते हो, कोई भी आपका घर नहीं बना हुआ है किसी दूसरी कंट्री में, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है यस। यानी कह सकते हो कि अगर आपका बना हुआ है तो आप यस करिए, अगर नहीं बना हुआ है तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आता है नीचे को पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि आपका पैन कार्ड अगर बना हुआ है फ्रेंड तो उसका नंबर आपके पास होगा, वो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आता है फ्रेंड क्या, कॉन्टैक्ट डिटेल। नीचे की ओर सबसे दिख रहा होगा आपको क्या, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी की। तो फ्रेंड आपको आपका मोबाइल नंबर लिख देना है। अगर आप इंडिया से हो तो पहले आपको कोड लिखना है, इंडिया का क्या होता है फ्रेंड 091, इंडिया कोड क्या होता है 091। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके आगे आता है क्या, मेल आईडी। भाई मेल आईडी क्या है, आपको आपकी मेल आईडी यहाँ पे फिल कर देनी है। मेल आईडी सब लोग जानते होंगे, यहाँ पे प्रॉपर मेल आईडी आपको आपकी फिल कर देनी है। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पेज पर। तो फ्रेंड दूसरे वाले पेज पर हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे प्रॉपर वे में एक कोई भी आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ेगी। भाई पासपोर्ट लगा रहे हो आप, पासपोर्ट लगा दीजिए। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, प्रॉपर वे में आप लगा दीजिए। उसके बाद नीचे की ओर आता है क्या, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हो तो उसका नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इशूड तारीख आपका प्रॉपर करने, कब आपका इशू हुआ था, इशू डेट कौन सी डेट को हुआ था, आपको यहाँ पर प्रॉपर पूरा का पूरा डिटेल फिल कर देनी है। उसके आगे आता है क्या, एड्रेस डिटेल, यानी कौन सा एड्रेस आपका है यहाँ पे मेंशन आप कर रहे हो, परमानेंट है, ओवरसीज़ है, करंट है। परमानेंट अगर एड्रेस है, रेजिडेंट है हो आप तो रेजिडेंट पे टिक कर दीजिए, मतलब आप प्रॉपर इंडिया के ही रहने वाले हो, परमानेंट है आपके पास एड्रेस आपका, तो आप यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड अब आता है ई एड्रेस डिटेल, यानी करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे आपका जो पत्राचार हो सके, जहाँ पे कोई भी बैंक के रिगार्डिंग नोटिस जा सके, तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। भाई कौन सा एड्रेस, रेजिडेंट एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस है, या फिर कह सकते हो रजिस्टर ऑफिस एड्रेस है। तो जो भी एड्रेस आपके पास है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, सेम एज करंट, यानी कि जो आपका आपने यहाँ पे टिक किया हुआ है ऊपर की ओर जो फिल किया हुआ है, अगर वही आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सेम एज करंट, और यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस आपका फिल कर देना है। एड्रेस विलेज या सिटी को आप मेंशन कर देना, डिस्ट्रिक्ट को आप मेंशन कर दीजिए, स्टेट को आप मेंशन कर दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए वहाँ का, कंट्री नेम आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इंडिया से तो आप इंडियन यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आता है क्या, सेल्फ डिक्लेरेशन।
यहाँ पे आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। सिंपली आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो लगा देनी है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पे भी आपको आपके सिग्नेचर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। प्लेस यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर देना है और डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है प्रॉपर वे में। अगर आपके पास कोई भी ऑफिस एड्रेस से कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आप सर्टिफाइड हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पेज पर। तो फ्रेंड अगर आप अपने खाते को ज्वाइंट कराना चाहते हो, किसी के साथ जोड़ना चाहते हो, कोई पर्सन है, आपकी बीवी है, आपकी वाइफ है, जो भी है, आपकी माता जी हैं, किसी के साथ अपना अकाउंट जोड़ना चाहते हो तो उस पर्सन की डिटेल आप सेम टू सेम फिल कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे पिछले वाले पेज पर किए हुए थे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है फ्रेंड, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सेम का सेम है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में आप करना क्या है, नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आ जाना है, आपको यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लेना है भाई। सेविंग बैंक अकाउंट टाइप है आपका सेविंग है, सीधी सी बात है। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रखना चाहते हो, सेल्फ रखना चाहते हो। फर्स्ट एप्लीकेंट नेम आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप एटीएम कार्ड चाहते हो तो, अगर आप एटीएम चाहते हो फ्रेंड, एटीएम कार्ड के लिए भी साथ में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट पे यस करना है और नेम आपको यहाँ पे लिख देना है जो आप अपने एटीएम कार्ड पर प्रिंट कराना चाहते हो। तो यहाँ पे आप प्रॉपर वे में नेम फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं क्या, अगर आप चेकबुक चाहते हो तो चेकबुक पे आप टिक कर दीजिए, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। चलिए अब यहाँ पे अगर आप फोन बैंकिंग सर्विस चाहते हो तो यस पे टिक कर दीजिए, SMS अलर्ट चाहते हो तो यस पे टिक कर दीजिए और यहाँ पे पासबुक रिक्वायर्ड पासबुक चाहते हो तो यस पे टिक कर दीजिए। ई स्टेटमेंट चाहते हो अपनी मेल ID पर तो आपको यहाँ पे यस पे टिक कर देना है। यानी कह सकते हो कि आपको जो जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में टिक कर देनी है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो तो फिक्स डिपॉजिट के लिए भी आप यहाँ पे प्रॉपर वे में जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट तो फ्रेंड आप लोग जानते होंगे कि आपको सीधा का सीधा फिक्स डिपॉजिट करना होता है, उसके इंटरेस्ट बेसिस पे आपको 4-5 साल बाद कुछ अमाउंट मिलता है। उसके बाद फ्रेंड आता है नीचे की ओर ई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, यानी अगर कोई भी आपकी डिपॉजिट स्कीम चल रही है बैंक के रिगार्डिंग ऑटो स्वीप के लिए तो यहाँ पर फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर वे में उसकी डिटेल फिल कर सकते हो और अपने अकाउंट की ऑटो स्वीप के लिए यानी कि जो मल्टीपल ऑप्शन से स्कीम मोड है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं करना रिकरिंग डिपॉजिट तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आप वो भी खाली छोड़ सकते हो। चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट पेज पर। फ्रेंड देखिए लास्ट पेज आता है आपका नॉमिनेशन का। भाई नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि भाई कल के दिन अगर आपको कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो आपके बैंक अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उस बैंक अकाउंट के उत्तराधिकारी के लिए आपको यहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल जरूर फिल करनी पड़ती है, यानी किसी एक को आपको नॉमिनी बनाना पड़ता है। तो प्रॉपर में फ्रेंड आपको क्या करना है कि यस वी वॉन्ट टू नेम द नॉमिनी टू यू प्रिंटेड ऑन पासबुक, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको उस पर्सन का नाम लिखना है, आई और वी डैश आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है यहाँ पे प्रॉपर वे में, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल पूरी पूरी फिल कर देनी है। उसके बाद आता है फ्रेंड क्या, डिटेल ऑफ डिपॉजिट, यानी कि आपको यहाँ पे अपनी डिटेल भरनी है कि आप कौन टाइप ऑफ डिपॉजिट, किस तरीके का आप डिपॉजिट करोगे। अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है, कौन से अकाउंट नंबर में डिपॉजिट हो जाए प्रॉपर वे में। अगर आपके बच्चे का कोई अकाउंट है तो उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नेम आपको डालना है अपने बच्चे का फ्रेंड जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। मोबाइल नंबर डालना है नॉमिनी का, जो आप प्रॉपर वे में जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करिए। रिलेशन ऑफ डिपॉजिटर, यानी कह सकते हो कि वो आपका क्या लगता है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, जो भी है आपको रिलेशन में यहाँ पे टिक कर देना है, लिख देना है प्रॉपर वे में। एज कितने साल का है वो भी आप मेंशन कर दीजिए। आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर, अगर आपका बेटा 18 साल से कम का है, यानी कह सकते हो अभी वो माइनर है, मेजर नहीं हुआ है, तो आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रॉपर वे में फिल कर देनी है। एड्रेस फिल कर दीजिए फ्रेंड प्रॉपर वे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बेटा जो है अभी माइनर है तो आपको कोई एक सीनियर सिटीजन का क्या लेना है, यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। आपको अपनी वाइफ की डिटेल फिल कर देनी है या फिर आपको आपके पिताजी की डिटेल फिल कर देनी है। फिर यानी कह सकते हो कि अगर आपका बेटा 18 साल से कम का है फ्रेंड और वो माइनर है तो आपको एक गार्जियन की डिटेल यहाँ पे फिल करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रॉपर वे में आप डिटेल फिल कर दीजिए। अपनी वाइफ की भी डिटेल आप फिल कर सकते हो, अपने पिताजी की डिटेल भी आप फिल कर सकते हो। एड्रेस आप फिल कर दीजिए प्रॉपर वे में यहाँ पे। अब यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, थंब इंप्रेशन ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपको आपके सिग्नेचर ले लेने हैं भाई प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं। उसी पर्सन के सिग्नेचर लेने हैं भाई जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो, भाई वो पढ़ा लिखा हुआ है तो आप सिग्नेचर ले लीजिए, अगर वो अनपढ़ है तो आप उसका अंगूठा ले सकते हो। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ विटनेस फ्रेंड, यहाँ पे आपको विटनेस के नेम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, उसके सिग्नेचर लेने हैं। फिर से आपको फ्रेंड यहाँ पे नेम लिखना है, एड्रेस लेना है, प्रॉपर वे में सिग्नेचर ले लेने हैं, यानी ये विटनेस का आपको प्रॉपर वे में ले लेना है। क्योंकि विटनेस का मतलब होता है कि भाई किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप जिसको नॉमिनी बना रहे हो वो सही है, आपके लिए सही है, आपके परिवार के लिए सही है, इसलिए फ्रेंड आपको किसी भी अपने जो गवाह हैं, जो विटनेस हैं, आपको उनके सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड आई डू वांट टू नॉमिनेट एनी पर्सन इन दिस अकाउंट, यानी कह सकते हो कि आई डू नॉट वांट टू नॉमिनेट एनी पर्सन इन दिस अकाउंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं किसी को भी अपने अकाउंट का नॉमिनी बनाना नहीं चाहता हूँ तो फ्रेंड आपको यहाँ पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर कर लेने हैं।
सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर लेने हैं। अगर आपका खाता जॉइंट है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों पे सिग्नेचर करने हैं और ये पूरा पोर्शन फिर आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आप किसी को भी नॉमिनी बनाना नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो तो ये पोर्शन आप भर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाला पोर्शन आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप सर्टिफिकेट है पूरी तरीके से, आप डिक्लेरेशन हो चुका है आपका, आप कन्फर्म्ड हो कि हाँ मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट है बिल्कुल सही है, फॉर्म एकदम सही है, तो ये पोर्शन अब आपको खाली छोड़ देना है पूरी तरह से, क्योंकि ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, यानी केवल ऑफिस पर्पज से है ये। यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। सीधी सी बात है, दोनों साइड नहीं करना है भाई। अगर आपका खाता ज्वाइंट है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको दोनों पहले वाले में अपने करने हैं और दूसरे वाले में उसके सिग्नेचर लेने हैं जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर ले लेने हैं और यहाँ पे आपका जिसके साथ खाता जुड़ा हुआ है उसके लेने हैं। अगर आपका खाता जुड़ा हुआ नहीं है किसी के साथ, सिंगल खाता है, सेल्फ खाता है, तो फ्रेंड केवल और केवल आपको आपके सिग्नेचर यहाँ पे ले लेने हैं और ये वाला पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। चलिए फ्रेंड, अब आते हैं नेक्स्ट में आपको आती है टैक्स डिटेल। फिलहाल अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो फ्रेंड, तो आपको टैक्स डिटेल भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप क्या टैक्स दोगे भाई, हमारे पास खुद पैसा नहीं है, हम किसको टैक्स देंगे, सीधी सी बात है। तो टैक्स डिटेल भरना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट पर। तो डॉक्यूमेंट पर हम लोग बात करते हैं। डॉक्यूमेंट में फ्रेंड आप लोग क्या लगाओगे, डॉक्यूमेंट में आपको आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा लेनी है। ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर अगर आप अपना जो है अकाउंट खुलवा रहे हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि डॉक्यूमेंट इसमें पूछा गया था फ्रेंड, हमने जो मेंशन किया था जिसका नंबर लिखा था वही डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। तो उसकी फ़ोटोकॉपी आप लगा दीजिए, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए, अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए प्रॉपर वे में और आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना और कहना सर मेरा अकाउंट यहाँ पर ओपन कर दीजिए, मेरा डॉक्यूमेंट देख लीजिए और मैंने जो अकाउंट फिल किया है उसकी डिटेल आप देख लीजिए एक बार प्रॉपर वे में, कहीं पर कोई छूटा तो नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे अब आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, फॉर्म फिल हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।